सो मोबाइल फोन का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा अगर मोबाइल फोन काम नहीं करेगा अगर उसके सारे पार्ट्स हम लोग बाहर निकाल के रख दें। इवन इफ द ऑल पार्ट्स आर देयर, सारे पार्ट्स सामने होते हुए भी उसके बाद भी कोई फंक्शन नहीं होगा, वो डिसफंक्शनल हो गया। और जैसे ही उसको अलाइन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं सारे पार्ट्स को, राइट पार्ट एट द राइट प्लेस, जैसे ही वो इंटीग्रेट हो जाता है तो वो ऐसा मैजिकल काम कर देता है कि जो आज की डेट में कोई भी चीज नहीं कर पा रही। मोबाइल फोन इक्वल्स एवरीथिंग। सो क्या वही सुपर पावर्स हमारे अंदर भी आ सकते हैं कि हमारे सारे पार्ट्स इंटीग्रेट अगर हो जाएं? अभी हम लोग कोई भी वीक नहीं है, सबके अंदर शक्ति हैं, लेकिन कोई भी वो शक्तियां इंटीग्रेट नहीं हुई हैं, डिसइंटीग्रेटेड हैं। उस मोबाइल फोन के पार्ट्स की तरह है जो अलग अलग पड़े हैं, उनको इंटीग्रेट होना है। तो वो इंटीग्रेशन किस किस लेवल पे होगा? सबसे पहला लेवल है इंटीग्रेशन विद आवर यूनिक स्ट्रेंथ। हमारा यूनिक नेचर क्या है, हमारा कोर नेचर क्या है, हम उससे भी इंटीग्रेटेड नहीं है अभी। हमें नहीं पता कि हम किसके लिए आए हैं, हमारे रियल स्ट्रेंथ क्या, हमें करना क्या है। तो वो पहली इंटीग्रेशन है। उसके बाद इंटीग्रेट होगा पर्पस क्या वो करने का। ठीक है, मेरे को पता लग गया मुझे सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंगिंग देन? पर्पस से इंटीग्रेट होना है और टाइम से इंटीग्रेट होना है कि अच्छा ये करना है तो फिर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा। व्हाट इज माई कैलेंडर लुकिंग लाइक इन माई लाइफ? what is my day looks how does my day look like, my week looks like, my month looks like, my year looks like, my next 5 year looks like? तो उसको कैसे हम लोग टाइम स्केड्यूलिंग कैसे करते हैं, अपने पर्पस से अलाइन कैसे करते हैं। एंड देन ये दो लेवल की अलाइनमेंट हो गई, अपने कोर नेचर की, टाइम पर्पस की। उसके बाद हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे फैमिली के अंदर हैं, हम तो करना चाहते थे लेकिन पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं। हस्बैंड करना चाहता है, वाइफ साथ नहीं दे रही है, वाइफ करना चाहती है, हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है। उनसे कैसे अलाइन हो हम लोग? ये भी तो हमारे पार्ट्स है ना, बॉडी के, हमारी लाइफ के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स है सारे ये। हम कुछ चाहते हैं, हमारे गुरु कुछ चाहते हैं, अरे ये भी अलाइनमेंट नहीं हो रही है। कितनी डिसअलाइनमेंट्स है लाइफ के अंदर, हर लेवल पे डिसअलाइनमेंट्स है हमारी अपने आप से। इनर टू आउटर अलाइन नहीं है हम लोग, कि हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, उसका आउटर स्ट्रेंथ या आउटर एक्शन से अलाइनमेंट नहीं है। वो नहीं है, इसलिए पता नहीं टाइम कहाँ जा रहा है, पर्पस क्या है लाइफ का। ये सब भी पता लग जाएगा तो पता लगा, मेरे को तो पता लग गया मेरा पर्पस क्या है। मैं तो अपने टाइम को और अपने यूनिक स्ट्रेंथ को अलाइन कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले फैमिली वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनसे भी अलाइन होना जरूरी है। और उसके बाद जो इसके लिए ये पूरा एकेडमी बना था, मार्केटिंग, आउटर वर्ल्ड से अलाइन करने के लिए हमें मार्केटिंग सीखना पड़ेगा कि कैसे उसको हम दुनिया तक ले जा सकें, जो भी हमारा यूनिक स्ट्रेंथ है। तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। उसमें जो सबसे पहला पार्ट है कि व्हाट इज माय यूनिक स्ट्रेंथ, यानी कि पहला अलाइनमेंट है यूनिक नेचर का, उसके लिए हमने पढ़ा था व्हाट इज इकिगाई, ए जापानीज कॉन्सेप्ट। उसमें में चार पार्ट्स होते हैं उसके। व्हाट्स माय पैशन, व्हाट इज माय टैलेंट, व्हाट सस्टेन्स मी, एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स ऑल्सो। दिस मीन्स दैट कोई ना कोई चीज है जो मुझे बहुत बहुत खुशी दे देती है, बहुत पैशनेट कर देती है। यस, दिस इज फॉर मी। हम अंदर से थोड़ा सा डीप डाइव जाके देखें, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसा। बहुत डिटेल में नहीं भी मिलता तो आ, हाँ, एजुकेट करना मुझे अच्छा लगता है। क्या एजुकेट करना है वो मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एजुकेट करना मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा टैलेंट भी है। आई एम एबल टू पुट टुगेदर द थॉट्स। और ये मेरे को सस्टेन भी कर सकता है, और वर्ल्ड को जरूरत भी है एक एजुकेशन की। तो जब हम ये चारों पॉइंट जब मिलते हैं तो उसके बीच का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पर्पस। जहाँ ये चारों मिल जाते हैं, यहाँ पे आकर के हम अपने पर्पस से अलाइन करें। फिर पहले हमें अपना इकिगाई मिल गया। व्हाट इज इकिगाई? व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट, व्हाट इज माई टैलेंट, व्हाट इज गोइंग टू सस्टेन मी ऑल्सो। मेरा लाइफ सस्टेन भी तो होना है। भगवान कहते हैं कि शरीर है तो काम तो करना ही पड़ेगा, शरीर की सस्टेनेंस के लिए भी काम करना पड़ेगा। चैप्टर 3 के अंदर भगवान ने बताया, काम तो नहीं छोड़ सकते हम लोग। तो इसलिए सस्टेन क्या करेगा मुझे। और दूसरा, ये वर्ल्ड की जरूरत भी होनी चाहिए। कैसे सस्टेन? कोई सस्टेनेंस तो हमारी जब ही आएगी ना जब वर्ल्ड उसके लिए कुछ पे करेगा। और पे कब करेगा? जब उसकी नीड होगी। तो वर्ल्ड की नीड ही नहीं है तो फिर वो क्यों पे करेगा? तो हमें ऐसे ही रास्ता ढूंढना है जो जरूरत भी हो आज की। तो इसमें पर्पस मिलेगा, दैट इज इकिगाई। इकिगाई का जो सेंटर है वो पर्पस है।
और पर्पस के अराउंड, ये चार चीजें हमें अलाइन करनी है अपनी। तो दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड सो फार। और कोई एग्जांपल या कोई बात याद आ रही है किसी को? नोट्स बनाए थे सबने जो हम मिस कर गए हैं अभी, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द अदर स्टूडेंट्स। Happy success and sad success. Yes, please go ahead and talk about that. I don't remember that. Uh, Success, the happy success means that um, um, first of all, knowing what is happy success, we need to know what is sad success. Hmm. In a way that we know कि हमें सक्सेसफुल बनना है बट दे आर स्टिल नॉट हैप्पी. दे हैव मेनी डिफरेंट डेफिनेशंस टू सक्सेस एंड we also need to check, are we also chasing that success which is giving just only the material opulence, or is it also fulfilling us? Is it also aligned with what our goals are? What is what is the right definition of success for me? Everybody will have different definitions to their own success. So Krishna tells that what is the right definition of success is to become peaceful in Bhagavad Gita chapter 2. So we don't have to become result focused and not seeing the parinam or the effect. We need to be contentment, and being at peace within ourselves is the right way or the right definition of success. We just don't need to live to impress others. We If we are dependent, then we are weak. You also mentioned that we have to decide that how weak or strong we are, and eventually leading to that there are kinds and unkind people in the world. They still make no effect. And we also even studied the summary of the meditations of Marcus. I don't know how to pronounce it, but Aurelius, I don't know. Then we have to become antarmukhi, and all these terms we discussed. Yes. So all of us, we are here to find our life success. हमारी लाइफ को हम सक्सेसफुल कैसे बनाएं? But that success word itself is very wrongly defined in this world. जितनी भी मटेरियल एजुकेशन है, दैट एजुकेशन इज बिल्ट ऑन अचीव करना है. एंड द स्पिरिचुअल एजुकेशन इज बिल्ट ऑन, और द वैदिक एजुकेशन इज बिल्ट ऑन सीकिंग. हमें सीख करना है, जानना है. तो बिना जाने हम अचीव करने लग जाते हैं और दूसरे की सक्सेस को अपना बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे मैं और आप लोग सभी एक चेयर पे बैठे हैं. चेयर का सक्सेस क्या है? व्हाट इज द सक्सेस ऑफ ए चेयर? What will be the success? What will be the success for a chair? Anyone? एक अच्छी सीट, कंफर्टेबल सीट बन पाना. Yes, एक कंफर्टेबल सीट बन पाना जिसके ऊपर कोई बैठ पाए. एक टूथब्रश का सक्सेस क्या है? दांतों को अच्छे से साफ कर दे, है ना? अब अगर टूथब्रश को ये दिमाग में आ जाए मेरी सक्सेस तो एक अच्छी सीट बन जाना है, या सीट के अंदर ये आ जाए कि मैं चेयर ही क्यों हूं, मैं टूथब्रश क्यों नहीं कर सकते, लोगों के दांत क्यों नहीं साफ कर सकते चेयर? तो ये बात गलत है ना. यानी कि हम सबकी सक्सेस अलग है. वी आर ऑल यूनिक, वी आर यूनिक बींग्स. तो इसलिए हमें अपनी सक्सेस को दूसरे की सक्सेस से कंपेयर नहीं करना. जैसे एक टूथब्रश, एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप, अलग अलग फंक्शन है इन सबके, ऐसे हम सबके भी अलग अलग फंक्शंस हैं. एक चेयर चेयर का काम करके ही पीसफुल हो सकती है. एक टूथब्रश टूथब्रश का काम करके ही पीसफुल हो सकता है. लैंप लाइट दे के ही पीसफुल होगा. लैंप के ऊपर कोई आगे बैठ जाएगा तो वो क्रश हो जाएगा, है ना? तो हमें ये समझना है कि हु एम आई? एम आई ए लैम्प? एम आई ए चेयर? एम आई टूथब्रश? व्हाट एम आई
इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मेरी किस चीज में पीस मिलेगी, जिस चीज में हमारे को पीस मिलेगी वही हमारी सक्सेस की डेफिनेशन होनी चाहिए. एंड दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, हाउ कैन यू बी एवर हैप्पी विदाउट बीइंग पीसफुल. तो हमारी हैप्पीनेस, हमारी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि हमें पीस किस चीज से मिलेगी. अगर हम अपने आप, अपने एक्शंस की या अपने रिजल्ट्स की तुलना दूसरों से ही करते रहेंगे, दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते रहेंगे हमेशा, तो क्या लैम्प हमेशा ये सोचता रहेगा देखो मैं चेयर के साथ ही रहता हूं, मैं चेयर क्यों नहीं बन जाता. है तो साथ में, मेरे सामने एक लैंप है, मेरे पास में एक चेयर है. अब ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं. अब एक दूसरे की नकल करेंगे तो ये कभी भी बहिर्मुखी हो गए, फिर ये बाहर से देख रहे हैं चीजों को. और अगर वो अंतर्मुखी हो जाए चेयर, ओ हाउ कैन आई गिव मोर कंफर्ट व्हेन समबडी सिट्स ऑन मी, हाउ कैन आई गिव बेटर लाइट, अगर ऐसा सोचने लगे लैंप, तो वो अंतर्मुखी. तो हम लोग को भी ऐसे ही सोचना है कि हाउ कैन आई, हु एम आई, मेरा इंट्रिंसिक नेचर, साइकोफिजिकल नेचर क्या है, कौन सी लाइट जलाने के लिए मैं आया हूं यहाँ पे, आई हूं यहाँ पे, और उसी में मैं स्थित हो जाऊं, उसी में मेरे को शांति मिलेगी, उसी में मुझे पीस मिलेगी. हम कैसे ट्राई करते हैं, चलो आज ये करके देख लेते हैं, कल वो करके देख लेते हैं. अगर इससे पहले हमें अपना इंट्रिंसिक नेचर वो पता ही लग जाए, तो हमारी पीस एकदम सही जगह पे जाके हिट कर जाएगी. हमारी सक्सेस, हमारी पीस, हमारी हैप्पीनेस सही जगह पहुंच जाएगी. अगेन ये भगवान भी यही बताते हैं. 3.35 का मैंने आज श्लोक भेजा था. आई विल ओपन अप विंग्स एकेडमी. सो भगवान 3.35 में क्या कहते हैं, इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इवन दो फॉल्टिली. अगर लैम्प जल रहा है या कम भी जल रहा है, लेकिन लैम्प लैम्प का ही तो काम कर रहा है. इसका बल्ब 100 वाट का जल रहा है या 50 वाट का जल रहा है या 30 वाट का जल रहा है, कुछ तो जल रहा है ना. अपना ही काम कर रहा है ना वो जलाने का, लाइट देने का. इवन दो फॉल्टिली, देन अनदर ड्यूटीज परफेक्टली. वो चेयर का काम परफेक्टली भी कर लेगा ना लैम्प, उसके ऊपर लगे बैठ जाते हैं लैम्प के ऊपर, तो भी वो परफेक्ट काम नहीं कर रहा, है ना. डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग वंस ओन ड्यूटी इज बेटर देन. अगर मरना ही है तो बल्ब फूट जाए, मर जाए तो अच्छा है अपना काम करते हुए. दूसरे को अपने सर पे बिठा करके कुर्सी बनने की कोशिश करेगा अगर लैम्प, अगर तब वो डिस्ट्रॉय होगा तो वो सही नहीं है ना. तो डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग वंस ओन ड्यूटी इज बेटर देन एंगेजिंग इन अनदर्स ड्यूटीज, फॉर टू फॉलो अनदर्स पाथ इज डेंजरस. उसमें तो श्योर शॉट हम जाएंगे काम से. अगर हमारे ऊपर से, अगर हम दूसरे के काम करने लगेंगे, तो अपने आप को अब ऐसे ही लैंप और चेयर की तरह अलग अलग यूनिट्स देखना शुरू करो. वी आर ऑल डिफरेंट स्पीशीज. एज ह्यूमंस वी आर ऑल सेम. एज इंटेलिजेंस हमको सबको मिली है, लेकिन हम जो अपने साथ में अपनी कार्मिक बैगेज लेके आए हैं वो अलग अलग है सबका. अपनी स्किल्स लेके आए हैं वो अलग अलग है सबकी. अपना जो नेचर लेके आए हैं, साइकोफिजिकल नेचर, वो अलग अलग है. तो वो इतना अलग है कि एक लैंप है तो एक चेयर है, तो एक बुक है, तो एक बेड है, तो एक स्टूल है, एक टूथब्रश है. सब अलग अलग है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट आई एम नॉट माई नेबर्स चाइल्ड. कि जो मेरे पड़ोस में जो रहता है वो अगर ऐसा कर लेता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते. जो वो कर रहा है वही मैं कर लेता हूं, ये भी ठीक चलेगा. उसका सक्सेसफुल हो गया, चलो मेरा भी सक्सेसफुल हो जाएगा. इससे पहले बाहर निकलना है. एवरी सोल इज यूनिक. जैसे सबकी शक्लें अलग अलग है ना हमारी, वैसे ही सबके स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके कार्मिक बैलेंस अलग अलग है. इसको अलग अलग ही रखो, इसको मर्ज मत करो. मेंटली पहले इस बात को समझना है कि हम अलग हैं.
सबका फंक्शन अलग है। और उसके बाद ये ढूंढना है कि ओके, सबका फंक्शन अलग है, लेकिन मेरा फंक्शन है क्या। उसी को बोलते हैं इकिगाई, उसी को बोलते हैं यूनिक एबिलिटी, उसी को बोलते हैं स्वभाव, उसी को बोलते हैं साइकोफिजिकल नेचर। उसी के ऊपर भगवान ने इतने सारे श्लोक दिए हैं चैप्टर 3 के अंदर। ठीक है, उसी के ऊपर अब ये मैंने आज भेजा आपको, डॉन क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर, जिसके ऊपर कुछ नोट्स भेजे हैं। आप लोग नोट्स खोल सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे कौन चलाएगा? आप तो अभी नहीं है आपके सामने, आप चलाओगे? कौन चलाएगा? हाँ, ये सान्या, आप चलाइए बेटा। हे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली आई हैड अ क्वेश्चन, अगर आप बोलोगे अभी ले लो या फिर लास्ट में? आप एक बार लिख लीजिए, लास्ट में कर लेंगे। अ, इसको एनीबडी कैन प्ले दिस, जिसको मैं पास भी। मैं चलाती हूँ। ठीक है। दिस इज द बुक दैट आई वाज प्लानिंग टू सेंड टू यू, बट अनफॉर्चुनेटली ये बस 2-3 बुक्स ही अवेलेबल थी ऑनलाइन। तो बट हमने ये सोचा कि इसको क्यों ना ऐसे ही कर लें, कि पूरा बुक ऐसे ही पढ़ लेंगे हम, 8-8 10-10 पेज करके। Discover your Clifton strengths. This person called Don Clifton, he is the father of strength psychology. And for last 80 years, until 2003, he did this. तो 80 साल तक he only focused and understood this only, कि psychophysical nature लोगों की कैसे निकाली जाती है बाहर. So we can go to page number, next page, yes. So you are probably reading this book and taking an assessment because your manager, team leader, or mentor asks you to do. Basically, this is all the world's biggest companies जो जब लोगों को हायर करते हैं, तो वो लोगों को भी ये चाहिए होता है कि इसकी साइकोफिजिकल नेचर के, ताकि उनको राइट जॉब पे रख सकें. So that's why it is referring to that. He also has a separate book only for the students. Someone is taking a serious interest in your potential. Someone wants you to win at work and life. है ना? Someone is taking you seriously. That's why you're all here. This self-discovery process you're about to go through will change you forever. आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी जो करने वाले हैं ना, ये वाली सेल्फ डिस्कवरी नहीं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल. इसके अलावा एक और सेल्फ डिस्कवरी करनी है कि ओके, आई एम द सोल, बट जो बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी माइंड की स्ट्रेंथ्स क्या है हमारी. फॉर मिलियंस ऑफ पीपल it is their single biggest development breakthrough ever. Millions of people have understood what is my ikigai, what is my core strength, what is my psychophysical nature, और उनकी पूरी लाइफ चेंज होगी. उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू यही रहा है, जब उनको ये पता लग गया कि ये मैं हूं. अभी हम सबको लगता है कि मैं तो क्या ही कर सकता हूं या क्या ही कर सकती हूँ, मेरे अंदर तो कोई स्ट्रेंथ ज्यादा ऐसी कोई है नहीं, कुछ नजर तो आता नहीं है. सबका ऐसा ही होता है. और जिस दिन पता लग जाए कि ओ माय गॉड, मैं तो इस चीज के अंदर जेम्स बॉन्ड हूं, मुझसे आगे कोई है ही नहीं, जिस दिन ये पता लगता है, दैट इज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू. ठीक है. यू आर अबाउट टू टेक एन असेसमेंट विद नो रॉन्ग आंसर्स. इट इज ओनली असेसमेंट यू विल एवर टेक, whether any answer you give is the right answer, whether every answer you give is the right answer. It is not a test. इसमें एक्चुअली एक क्लिफ्टन टेस्ट होगा बाद में, एक बार ये बुक पढ़ने के बाद वो टेस्ट करेंगे. इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट यू नो. हम सबके अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, हमने खाली टिक करनी है कि हाँ ये इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है. इसमें रॉन्ग नहीं है, सबके पास है वो स्ट्रेंथ्स कहीं ना कहीं. It is not the test of what you know. It measures what you feel. It determines who you are. It is only assessment you will ever take that qualifies and establishes what is inside you, what drives you. हमारे अंदर है क्या चीज, किस चीज के बने हैं हम, वो तो पता होना चाहिए ना. हमारे अंदर का इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल है क्या. ठीक है, हमें ये तो पता है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, 5 तत्वों से हम लोग बने हैं, लेकिन उसके अंदर जो सटल बॉडी है, वो हमारा क्या इंग्रेडिएंट क्या है हमारे अंदर साइकोफिजिकल नेचर में हमारे. तो दैट नीड्स टू बी नोन. इट फिगर्स आउट
it figures out you as a force of nature. Again, force of nature is आपका intrinsic nature क्या है, स्वभाव क्या है. Next page. The results are the most unusual. कौन पढ़ेगा इसको? Everybody read one page. लावण्य सबसे ऊपर है. The results are the most unusual in the world. They determine what's right with you. There was never a tool like this until Gallup invented one. The research behind it includes 50 years of Gallup data and analytics. The inventor has become one of the most famous psychologists in the history, Dr. Don Clifton, and the assessment is named for him Clifton's Strengths. Clifton discovered that there are 34 One second, personalities. just to be sure. So we are saying Dr. Don Clifton from 1924 till 2003, till the time he survived, 80 years, he worked on only this topic of finding the strengths of people. And that's what he called as Clifton strengths. And इसका एक test होगा. And then you can read next. Clifton discovered that there are 34 personality tendencies. Let's call them innate talents. Am I spelling it right? Innate talents. Yes, innate talents. All the variations of who we are lies within these 34 tendencies, which include strengths such as our achiever, competition, and strategic. When you know your top 5 strengths within these 34 and led with them, you transform your life and outcomes because you are playing to your strengths. You are about to learn your top 5 Clifton strengths. The Clifton Strengths Assessment is changing how the best organizations in the world develop people and teams in virtually all walks of life and work. Teams in most Fortune 1000 companies, in non-governmental organizations, and in most of the Americas. Yes. So what we are saying is Clifton discovered 34 personalities. क्या टेंडेंसीज हैं हमारी? वी कैन कॉल देम एज आवर इननेट टैलेंट. 34 टैलेंट्स हैं ऐसे अलग अलग. तो वो जो अलग अलग टैलेंट्स हैं वो हम 34 के 34 पढ़ेंगे. अचीवर, एक्टिवेटर, अडेप्टेबिलिटी, एनालिटिकल, अरेंजर, बिलीफ, कमांड, कम्युनिकेशन, competition, connectedness, consistency, context, deliberative, developer, discipline, empathy, focus, futuristic, harmony, ideation, incluser, individualization, input, intellectual, learner, maximizer, positivity, relator, responsibility, restorative, self-assurance, significance, strategic, woo. ये 34 ऐसे टैलेंट्स हैं अलग अलग जिनमें से we will go through all of them and we'll find which 5 are very much suitable to us. कौन से वो 5 है जो जिनसे हम बहुत strongly relate करते हैं. And once we know that, we will know the direction of our life. और इसी तरीके से यही जान करके वर्ल्ड की टॉप कंपनीज ने अपने लोगों को डायरेक्शन दिया कि दिस इज योर कोर स्ट्रेंथ, यू शुड फोकस ऑन दिस. America's top universities. In fact, one of the 4 incoming US university students take Clifton Strength each year. 4 में से एक यूनिवर्सिटी अमेरिका की ये टेस्ट लेती है. तो the $1 billion institution of you, this he says, after learning and then applying your top 5 and as you spend the rest of your life leading teams, gigantic or small organization, a school, children's museum, कुछ भी हम कर रहे हो या पूरी कंट्री भी अगर हम लीड कर रहे हैं, with your Clifton strength in mind, you will succeed, grow and develop continuously throughout your whole life. Your leadership ability will never stop growing and developing when you discover and maximize your strengths. समझ में आई ये बात कि अगर आप क्लिफ्टन स्ट्रेंथ यानी कि अपने स्वभाव में पूरे जाके फिक्स हो जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. हमेशा ये डेवलपमेंट आपकी होती रहेगी. Nobody is going to stop you. You will reach your highest potential every day. Your education, experience and skills are very important. Learn and experience as much as you can, but you don't make the most of your leadership success
until your education, experience and skills are masterfully woven into your top 5 strengths. हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ तो हम सब जेनरिक नॉलेज पढ़ रहे हैं, हर चीज जेनरिक है, कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जब तक वो हमारी 5 स्ट्रेंथ्स के साथ में वीव नहीं होगी तब तक सब कुछ जेनरिक रह जाएगा. वी विल नॉट इवन नो व्हाट वी आर स्पेशलाइज्ड इन. Your strategies to grow and develop depends on how well you maximize your potential. हमारा पोटेंशियल को हमें मैक्सिमाइज करना है. तो virtually all of us have the potential to lead a life will worth $1 billion to the world. Just think about $1 billion मतलब एक बहुत ही expanded maximized life है जिसमें हमारा highest contribution आ सकता है. Look at $1 billion as the highest contribution. It doesn't literally mean कि $1 billion हमारी टेबल पे रखे होंगे, लेकिन at least ये सोच सकते हैं कि higher contribution, highest contribution. You alone have a $1 billion potential. हम सबके पास ये पोटेंशियल है. सबसे पहले तो इस बात को छोड़ दें कि हाँ ये चीज तो ये व्यक्ति कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो ये पोटेंशियल ही नहीं है. हमें अपनी कोर स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना है, फाइंड करना है, उसके बाद सोचते हैं कि हमारे अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है. सबका अलग अलग है वो पोटेंशियल. थिंक ऑफ द स्ट्रेंथ एज योर बिगेस्ट फाइनेंशियल एसेट. हमारी जो ताकत, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हमें क्या देखना है, ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है. फाइनेंशियल एसेट भी यही है सबसे बड़ा. एंड थिंक ऑफ योर वीकनेस एज एक्सपेंस. हमारी जो वीकनेस है, हम वीकनेस भी है हमारे अंदर लाइफ में, और वो एक खर्चे की तरह ट्रीट करना है उसको. एक्सपेंस, हमें खर्चा बढ़ाना चाहिए लाइफ में, नहीं बढ़ाना चाहिए ना. तो वीकनेस के ऊपर ज्यादा काम नहीं करना हमने, हमें सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम करना है. थिंक ऑफ योर वीकनेस एज एक्सपेंस यू नीड टू मिनिमाइज. हम कहते हैं ना कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं. चलो जो जो चीजें मेरी वीक है उनको हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं. नो, ये ऐसा नहीं करना है. भगवान ने भी मना किया ना अभी एक श्लोक के अंदर कि जो आपका स्वभाव नहीं है उसके ऊपर काम मत करो, जो आपका स्वभाव है उसी के ऊपर काम करो. तो वैसे ही ये भी मना करते हैं कि अपनी वीकनेस पे काम मत करो, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी की तरफ फोकस करो बस. देन सी हाउ बिग यू कैन ग्रो द एसेट ऑफ यू, द $1 billion इंस्टीट्यूशन ऑफ यू. आप सिर्फ अपनी एसेट यानी कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, अपनी वीकनेस के ऊपर कोई काम मत करो. तो छोड़ दो उसको. जो भी एरिया हमारे वीक है उसको लेके बॉदर मत करो अपने माइंड को, और किसी से कंपेयर मत करो. ओ शी कैन स्पीक सो नाइसली, लेट मी ऑल्सो डेवलप द स्पीकिंग स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ. नहीं है हमारी कम्युनिकेशन अच्छी, नहीं करनी है हमें वो स्ट्रांग, लेकिन मेरे अंदर क्या चीज है जो बहुत अच्छी है जो किसी में नहीं है, वो ढूंढना है बस. You will never be successful leading, and you will never be a successful leader by ignoring your weaknesses. With your weaknesses in mind and then continuously applying your strengths, your assets, you can lead almost anything. You can honestly become the president or prime minister of a country, a superintendent of public schools, a CEO of a company, a chancellor, a nationally known teacher or minister, a famous author or scientist, or the president of non-profit organization or foundation. Means if we work on our strengths, हमारे तो अभी छोटे छोटे ड्रीम्स होंगे. He is saying if you keep continuously working on the strength, Vrinda, you can also become the president of America. It only depends on what are you working on. If you're working on the wrong direction, we will remain as we are, always confused and always cluttered. रास्ता ही नहीं मिलेगा. जैसे एक चौराहे के ऊपर हम घूम रहे हैं और चक्कर लगाए जा रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि कौन से वाली रोड पकड़ें. जब तक हम रोड नहीं पकड़ेंगे तब तक हम सर्कल में घूमते रहेंगे. बट वंस वी नो ओ दिस इज वेयर वी नीड टू गो एंड दिस इज माई पाथ, और मैं यहां से लेफ्ट लेकर के आगे बढ़ूं, देन ओनली इट विल स्टार्ट. फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ इज लाइक दैट. नाउ वी लीव ऑल अवर वीकनेसेस बिहाइंड. स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं, वी हैव टेकन अ लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स अवर स्ट्रेंथ्स. नाउ वीकनेस को भूल जाओ, जो है वो है, रहने दो उनको, अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ्स को स्ट्रांग करो. Millions have cried with joy as they discovered their strengths because they had never understood why they are the way they are. उनको यही नहीं पता लगता कि ऐसा मेरे अंदर क्या है जो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया, मैं इतना पीस में रहता हूं. उनको पता ही नहीं लगता. They cry because there was something which was residing in them and they did not know.
उनको पता ही नहीं था मेरे अंदर ये पड़ा है। अब वो सोचते हैं कि पहले तो मेरे को दिख ही नहीं रहा था ये कुछ। तो ये ढूंढना है, ये निकाल के लाना है। दे डिड नॉट नो दे हैड एनी हाई वैल्यू स्ट्रेंथ्स एट ऑल। मेरे ख्याल से हम सबका यही सिचुएशन है अभी। सबको लगता है कोई ऐसी हाई वैल्यू स्ट्रेंथ मेरे अंदर तो है नहीं। ये बातें लेकिन डॉन क्लिफ्टन को कैसे पता लगी हमारे दिल की? हाउ डज ही नो? बिकॉज ही इज अ स्ट्रेंथ साइकोलॉजिस्ट। ही नोज ऑल ऑफ दिस। 80 years he spent in this. They tell us that once they learned and established these strengths as assets, what is right with them, they made wholesale changes that caused them to be happier and more successful than they ever imagined they could be. जब उन्होंने इसको अप्लाई किया इन स्ट्रेंथ्स को अपनी लाइफ में, they became happier and successful than they could ever imagine. Here is the breakthrough that Gallup scientist Dr. Don Clifton made through his decades of research and clinical experiments with individuals and teams in its simplest form. ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो जो मैंने बॉक्स में डाली हुई है. While you need to know and be very clear on your weaknesses first, weaknesses never develop into strengths, period. आपकी वीकनेसेस आपकी स्ट्रेंथ कभी नहीं बनेंगी, पीरियड. तो कोशिश भी मत करो अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढो. स्टॉप थिंकिंग ऑन वीकनेसेस. जितना वीकनेस पे ध्यान लगाओगे कॉन्फिडेंस को और लूज करोगे. जितना स्ट्रेंथ पे ध्यान लगाओगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी जल्दी एक्शन ले पाएंगे हम लोग. जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आउटकम आएगी. वीकनेसेस की थिंकिंग हमें वीक बनाती है सिर्फ. तो हर वक्त स्ट्रेंथ्स ढूंढो अपने अंदर. The father of the modern management, Peter Drucker, said that a person can perform only from strength. One cannot build performance on weakness, let alone on something one cannot do at all. To succeed in this new world, we will have to learn first who we are. पहले ये सीखना होगा हमें. पता, ये तो पता लगा देते हैं हमको, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, साइकोलॉजी सब कुछ सिखा देते हैं स्कूल्स के अंदर. ये नहीं बताते कि हम हैं कौन. हमें जेनरिक बना दिया, सारे सेम सब्जेक्ट सबको सिखा डाले. वी आर नॉट जेनरिक, वी आर स्पेशल. व्हाट आर वी स्पेशल अबाउट इज व्हाट इज नेवर टोल्ड टू अस. हमारे ऊपर छोड़ दिया कि जो लेना ले लो, साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, ये कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो. बट देयर शुड बी अ प्रॉपर गाइडेंस टू दिस कि किसका स्वभाव कैसा है, उसके बाद उसको वो लेना चाहिए. Few people, even highly successful people, can answer the question. Do you know? Cannot answer this question. Sorry, they can answer the question. Sorry, यही लिखा है. Few people, even highly successful people, can answer the question. Do you know what you are good at? नहीं, इसमें can लिखा है but can't ही है ये. Nobody can answer this question कि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी सो कॉल्ड सक्सेसफुली बता नहीं सकते कि वो एक्चुअल में किस चीज पे गुड है. डू यू नो व्हाट यू नीड टू लर्न सो दैट यू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ योर स्ट्रेंथ्स. अगर हमारे को पता लग गया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, अच्छा ठीक है, पता लग गया मेरी स्ट्रेंथ है, अब इस स्ट्रेंथ को डेवलप कैसे करना है फर्दर, क्या ये पता है हमको? ये भी नहीं पता. तो पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट पाथ भी नहीं पता. Few have even asked themselves these questions. और कोई पूछता भी नहीं है इस क्वेश्चन को कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे स्ट्रेंथ डेवलप कैसे करनी है. तो आप सोचिए पूरा वर्ल्ड का जो हाईएस्ट टोटल पोटेंशियल होगा प्लेनेट का, हर इंडिविजुअल का, वो कितना होगा, और पूरा वर्ल्ड कितने कम पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल पे काम कर रहा होगा. आपने सुना है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ह्यूमन ब्रेन 2-4% पे ही काम कर पाता है. बताओ क्यों काम करता है 2-4% पे? ये 80-90% पे क्यों नहीं काम करता ह्यूमन ब्रेन? कौन जवाब देगा इसका?
आप लोगों ने सुनी है ये बात कि ह्यूमन, आई थिंक आइंस्टाइन का दिमाग भी 10-11% पे पहुंचा है, ऐसे कहते हैं. व्हाई इज दैट? इज इट बिकॉज वी आर नॉट फोकस्ड कि हमें क्या करना है, जैसे आप बता रहे हो, एंड जस्ट भेड़ चाल में चले जा रहे हैं लोग. हम्म. हमारी एजुकेशन हमें अलाउ ही नहीं कर रही है कि हम उससे ज्यादा दिमाग यूज कर सकें. एजुकेशन ने हमें ट्रैप कर दिया है, जेनरिक एजुकेशन ने. दे आर नॉट अलाउइंग अस टू यूज अवर फुल पोटेंशियल, फुल नॉलेज, फुल गिफ्ट्स दैट कृष्णा हैज ब्लेस्ड अस विद. उन गिफ्ट्स को यूज नहीं कर पा रहे. इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला इसके लिए? मॉडर्न एजुकेशन इज लाइक स्लॉटर हाउसेस. ऐसे नहीं बोला. Nobody, nothing that comes out of Prabhupada ji is casual. Everything is deep. तो जो भी एजुकेशन हमारी ये आती है, ये सारी एजुकेशन स्लॉटर हाउस है, बिकॉज ह्यूमन पोटेंशियल को स्लॉट कर देती है. जो उसके अंदर, जो वो लेके आया है अपनी स्ट्रेंथ, उसको एनहेंस करने के बजाय उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. तो इसलिए अब जरूरत है हमको अपनी स्ट्रेंथ तक पहुंचने की और उनको डेवलप करने की फर्दर. You can effectively aim your strengths at literally any job or task. While people typically aim their strengths at a career, you can just as well aim them at church, school, community, family, and friends. You can aim your strengths at life. Basically, it is not about career कि हमारी strengths को हमें सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए यूज करना है. जो कोई भक्त है, मान लो ब्रह्मचारी है, डिवोटी है, वो तो अपने जॉब के लिए कुछ नहीं कर रहा. उसको भी अपनी स्ट्रेंथ में लगे काम करना होगा. उसकी सेवा, उसकी प्रीचिंग सेवा है. वो ड्रामा अच्छा कर लेता है, या लेक्चर अच्छे दे लेता है, या फंड कलेक्शन अच्छी कर लेता है, तो इट इज देयर ऑल्सो. तो इट इज strength finding is not relevant only to the career contribution. It is relevant to every walk of life. Ask yourself this question right now. Are you building a career or life through attempting to fix your weaknesses? अपनी अपनी weaknesses को fix करने में लगे हुए हम लोग. ये मेरी weakness है, इसको fix करते हैं. और through developing and applying your strengths. कौन बताएगा ये बात? हम अपनी weakness पे काम करें या अपनी strengths पे काम कर रहे हैं? तो जानवी का कहना है कि अभी भी हम अपनी वीकनेस को लेकर के ही काम करते रहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम नहीं करते हैं. तो डॉन क्लिफ्टन कहता है ये गलत है. हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना है और वीकनेसेस को जानना है, ये मेरी वीकनेस है, बट उस पर काम नहीं करना. वी शुड बी अवेयर ऑफ इट. दैट्स इट. एक पावरफुल एग्जाम्पल है इसमें. वी कैन रीड. Here is a powerful example. Giselle, I don't know how to pronounce it, but let's call Giselle, landed a job as top executive of a division in a famous Washington, D.C. media company. She was eager to lead the department to new heights. When she got there, it turned out that the job primarily required high-level sales activities. She was the top executive of this unit and needed high-level sales success, and there would be no projects and no new revenues. And without these, she and the division would fail. This is a serious career and life crisis for her because she is terrible salesperson. अब किसी ने एक कंपनी को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बट वो ग्रो जब हो सकती है जब उसके अंदर सेल्स बढ़ जाएगी, और जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको सेल्स करनी नहीं आती है. अब क्या करें? हमारी वीकनेस पे आ गई बात. तो Giselle's obstacle was that she hated cold calling. हम किसी को भी पसंद नहीं है कोल्ड कॉल करना. The thought of calling organizations where she didn't know anyone every day made her sick to her stomach. Her confidence and spontaneity
shut down when she had to make a sales pitch. होता है किसी किसी को एकदम कोल्ड फीट हो जाता है, किसी को किसी चीज पे, किसी को स्टेज पे जाके हो जाता है, किसी को सेल्स पिच देनी तो हो जाता है ना. These weaknesses would surely cause her to fail at her new job. उसको ये सारी चीजें जो चाहिए थी उस जॉब के लिए, सेल्स करनी थी, लेकिन उसकी वो स्ट्रेंथ्स नहीं थी. One of her strengths, however, was that she loved communicating hard concepts to people. She loved helping people understand complicated current events that affects their own jobs as well as their organization's future. She loved to read everything and then help very smart people understand concepts they had never before understood. तो फिर उसने इस सारे में अपनी स्ट्रेंथ पकड़ी कि ओके, आई एम नॉट गुड विद द सेल्स बट आई एम गुड विद समथिंग. आई एम गुड विद हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड करंट इवेंट्स. उसको वो समझ में आती थी बात, वो उसकी स्ट्रेंथ थी. When life finds you in the dark place, your best friend is always your strength. ऐसा फील करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं? हमारी जब स्ट्रेंथ हमें पता लग जाती है, that becomes our best friend. The only way through the darkness is by embracing your strengths. Giselle reached out to a long-time mentor who was good at career coaching through Clifton Strengths, and he recommended this. Why don't you perform the sales role in your new leadership job by helping people understand difficult concepts? Once they thought they could never understand, just like you do this to me. So then the mentor told her, you do the sales job, but by keeping yourself in your strength. अपनी स्ट्रेंथ में रह करके सेल्स कैसे करनी है. But you get to the prospects meeting, sell by using your strengths. Just start teaching them rather than selling to them. So in a way, she was not a good salesman, but she was a good teacher. She would make the difficult concepts sound easy. Just start helping them learn something seemingly impossible that they really need to know, just like you have done with me for years. He went on to advise, influence them through your learner communication and individualization strengths. Teach them something that helps them do their jobs better, and they will never quit buying from you. So directly कुछ सेल्स नहीं किया उसने कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये बाय कर लो, बट she would help those people to understand complicated concepts. उसकी वजह से जो बॉन्ड क्रिएट हुआ, उसकी वजह से they will buy the products. So she stayed into her strengths rather than learning how to sell. Giselle took his advice and her department's revenue exploded. She even needed to hire 100 new professionals. अपनी स्ट्रेंथ में जाकर के काम किया तो it exploded. It increased so much that she needed to hire 100 new professionals. When onlookers saw her doing her job, they said, Giselle is a talented leader with masterful sales talent. She can run anything. Her career took off. The reality is that Giselle had the potential to become a strong leader, but she would have missed that opportunity if she hadn't seen the job through the lens of her strengths versus her weaknesses. ऐसा भी तो हो सकता है जिसेल ये कहती सेल्स तो मुझे आती नहीं है, मुझे कंपनी बढ़ानी है, लेकिन मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि ये कंपनी को तो सेल्स की रिक्वायरमेंट है और सेल्स में ये सबसे बड़ी वीकनेस है. सो लेट्स फॉरगेट, लेट मी फाइंड समथिंग एल्स. ये भी हो सकता था, बट she actually did sales through her strengths in a very indirect way. There is always a strength strategy to win at work and life. Taking the Clifton Strengths Assessment is a great first step. Check with your team leader to see if there is strength expert around you to coach you. There is no real development without coaching.
With high quality coaching, you are far more likely to have a life changing breakthrough. तो बिना कोचिंग के नेचुरली सब चीजें हमारे पास आ जाएंगी, हमें पता लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा. तो देयर विल ऑलवेज बी ए नीड फॉर ए मेंटोर हु कैन कोच अस. एवरीबडी नीड्स, इनफैक्ट जितने भी बड़े मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैं दुनिया में और स्पेशली अमेरिका में, उन सबके एक और समटाइम्स दे आर टू कोचेस, बिजनेस कोचेस, जो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, जो उसके सीईओज हैं, जो उसके प्रमोटर फाउंडर्स हैं, वो भी सब कोचिंग लेते हैं. दे ऑलवेज टेक कोचिंग. सो दिस इज most important. To move from point A to point B, we need somebody who is seeing us from outside of ourselves and coaching us. There is no one way to lead. जो मैं भी बात कर रहे थे कि लैंप और चेयर की बात कर रहे थे, एक तरीका नहीं है, खाली सबका अलग अलग है तरीका. The biggest breakthrough Gallup has made about the leadership is this: there is no one way to lead. There are millions of combinations of strengths great leaders use. Bill Gates used with very different strengths than Oprah does. Jeff Bezos leads with very different strength than Elon Musk or Jay-Z does. They're all great team leaders who have an enormous influence on their country and the world, but they lead in a very different ways. सब लोग अलग तरीके से लीड करते हैं. तो किसी को भी इमिटेट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते हैं हम लोग. हमें इसीलिए अंदर जाना है अपनी स्ट्रेंथ्स के, रादर देन बाहर से लोगों से बहुत कुछ सीखने के. Don Clifton's biggest contribution to leadership science was his conclusion that there is no one single taxonomy of a great leader. Great leaders lead from their unique strengths, not from attempting to become someone else, someone they are not. इससे क्या याद आ रहा है? अभी 3.35 जो हमने पढ़ा है, जो भगवान ने बोला, यही बोला है ना, कुछ और बनने की कोशिश मत करो. ग्रेट लीडर्स लीड फ्रॉम देयर यूनिक स्ट्रेंथ्स, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग करो, एंड नॉट फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू बिकम समवन दे आर नॉट. है ना, जो वो नहीं है वो बनने की कोशिश नहीं करते हैं, जो वही लोग सक्सेसफुल हुए हैं. तो आप लोग भी आपस में एक दूसरे को रोल मॉडल बनाओ, लेकिन स्ट्रेंथ्स में नहीं. आचरण में बना सकते हैं सब चीजों में, लेकिन स्ट्रेंथ्स में नहीं बनाओ. स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है, स्वभाव सबका अलग अलग है. वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, बट गुड कैरेक्टर वी कैन ऑलवेज लर्न, बट नॉट द स्ट्रेंथ्स आर वेरी यूनिक. If you lead a team at any level, the effectiveness of that team will more than double when you have your own strengths clearly in mind. ये ज्यादा कंपनी से रिलेटेड है. इसके बाद, that takes you to a new level of leadership, just knowing and owning your strengths. ये एक लेवल है पहला, जिस टाइम पे हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पता होती हैं बस. उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, if you wanted to know, if you wanted to go one level higher, you would assess and discuss the strength of each of the members of your team that is relevant to me right now. आप मेरे टीम मेंबर्स हो अगर, तो मुझे आप सबकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए. एंड यू वुड नो ईच इंडिविजुअल बाय देयर स्ट्रेंथ्स. इसके ऊपर थर्ड लेवल क्या आता है? देयर इज वन हायर लेवल, लेट्स कॉल दिस लेवल 3, टीम लीडरशिप. एट लेवल 1, team leader knows and lead by their strengths. At level 2, leaders as well as each team member know their own unique strengths. At level 3, team leader and each team member know their own as well as other strengths. तो हमें एक ऐसा यूनिट बन जाते हैं जिसमें कि टीम लीडर को और टीम मेंबर्स को सबको एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता लग जाती हैं. At a level 3 team has a potential of becoming one of the highest performing teams in the world. Again, right now, relevance to what we are learning right now is not so much to the teams, it is more relevant to your own strengths. So इसलिए हम इसको skip कर सकते हैं. Next page लाइए.
तो your organization, your city, your family, and your friends and your country need you to make this historic contribution to help invent and build the next great future for humankind. ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा कि आप बस जल्दी जल्दी की लर्निंग्स बताइए, सब लोग क्या सीखा। केशव से शुरू करेंगे। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और स्ट्रेंथ पे वर्क करने से हम लोग कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं। एंड वाइल वन शुड नो हमारी वीकनेस क्या है। एंड इन स्पिरिचुअल लाइफ के अलावा भी, मटेरियल लाइफ के अलावा भी स्पिरिचुअल लाइफ में हमको पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो वीकनेस एंड सबकी पे काम करना है। नहीं, हमें स्ट्रेंथ पे काम करना है, बट वीकनेस पता होनी चाहिए। एंड सबका नेचर अलग अलग है। हम लोग किसी को आइडल मान सकते हैं फॉर आचरण, बट हमारा स्ट्रेंथ अलग है, तो हमको बेसिकली स्ट्रेंथ पे काम करना है। Anyone else who would like to share your learnings, Radhya? मेरे को जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा और जो मेरे को लगा कि जो मैं करती हूँ इज दैट उस बुक में लिखा था यू कैन नेवर कन्वर्ट योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। सो दैट्स व्हाट आई डू। आई ट्राई टू फोकस ऑन माय वीकनेसेस एंड आई ट्राई कि मैं कुछ करके बस इसको स्ट्रेंथ्स पे कन्वर्ट कर लूंगी, बट आई कैन नॉट डू दैट। इंस्टेड आई शुड आइडेंटिफाई माय स्ट्रेंथ्स एंड वर्क ऑन दैट। और इसका बहुत बड़ा कारण होता है हमारी फॉल्स ईगो, क्योंकि हम किसी दूसरे को देख करके उसके ऐसे बनने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए हमें जड़ जो है हमारी प्रॉब्लम्स की, वो हमारी फॉल्स ईगो ही है। उसके ऊपर काम करना है कि वी आर गिफ्टेड, कृष्णा हैज गिवन अस ऑल दीज स्ट्रेंथ्स, लेट मी वर्क ऑन माय ओन कोर strengths and not try to develop somebody else's strength because that person is so successful with that. Anyone else? Lavanya? Yes. So the greatest learning beginning with that was key. We need to find who you are. Not that we are just spirit soul, but as you mentioned that in this body, what are our strengths? Of course, everybody has the weakness, and even till date, I feel like being in a very middle class family, we always hear that, oh, you need to do certain things, you need to train yourself in certain things so that you fit in the society. So that is somewhere aligned with that. It's your weakness, but you have to train yourself in certain way so that you fit in the society and do something for someone you don't even resonate with. So it was a great learning that rather than thinking and working on the weaknesses, rather focus on the strength and build them. And इसको ऐसे ही then देखो हमेशा, विजुअली माइंड को ना विजुअल इमेजेस चाहिए होती है कुछ चीजें याद रखने के लिए। लैम्प, चेयर, टेबल, जब भी कुछ आए ना माइंड में, लैम्प, चेयर, टेबल, मैं लैम्प हूँ, चेयर हूँ या टेबल हूँ, कुछ भी हो सकती हूँ। ओह, जानवी ने यही ड्रॉ किया हुआ है, ये ड्रॉ कर लो। लैम्प, चेयर, टेबल, हु एम आई, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। और ये तीनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग है, सबके फंक्शन बिल्कुल अलग अलग है। तो जब तक ये बहुत क्लैरिटी से बात नहीं जाएगी कि इफ आई एम ए लैम्प आई एम नॉट ए टेबल, इफ आई एम ए टेबल आई एम नॉट ए चेयर, ये पहले डिस्टिंक्ट करना जरूरी है कि माई स्ट्रेंथ्स आर डिस्टिंक्ट, इज नॉट द सेम। देयर कैन बी मेनी लैम्प्स इन द वर्ल्ड, देयर कैन बी मेनी चेयर्स इन द वर्ल्ड, but I need to know who I am. I am just not imitating. As a lamp, I'm not just imitating to become a chair or a table. तो ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन पहले लानी जरूरी है कि आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय peer group. So let me find who am I now. yes, sometimes it even comes that okay, I am different from the group, but how will I eventually grow? Yes,
the form of being left out is there. I don't know how far it's true for the other beings, but for us, that if you are doing certain things and you are different from all the other individuals, there's this FOMO that I'll feel the left out one. I'll be the one who is not, in the group. Being in the group, I'm not in the group. So this is also in the mind which eats up our own different personality. This FOMO is also coming from ego, Yes. क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को यही मान लेते हैं कि यही हम हैं, और किसी के आगे हमारा अ, असम्मान ना हो जाए, किसी के आगे हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसके लिए उसको छुपाने के लिए हम कुछ और बनने की कोशिश करते रहते हैं। तो एक क्लास हमने किया था लिविंग इनसाइड आउट, हाँ यानी कि जी। हमें कोई और बनने की कोशिश नहीं करनी है, हमें अपने आप को अंदर से ग्रो करना है। स्लोली 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 वी हैव टू बिल्ड आवर सेल्व्स फ्रॉम इनसाइड विदाउट गिविंग एनी डैम टू द वर्ल्ड। बिल्कुल भूल जाओ इस दुनिया को, बाहर की दुनिया के जंजाल में नहीं फंसना कि हाँ वो देखो वो ऐसा करते हैं तो मैं भी। कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे हम फिर। आज कल कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं, किसी को देखा मैं भी ये कर लेता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। तो इसलिए अपने आप को इंटरनली बिल्ड करेंगे तो दुनिया हमें अपने आप फॉलो करेगी। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन इंटरनली बिल्डिंग अवर सेल्स, नॉट एक्सटर्नली शोइंग अवर सेल्स। हम्म। जितना भी टाइम दिखाने के चक्कर में जाता रहेगा, उतना ही हमारा वो टाइम इंटरनली बिल्डिंग करने का टाइम निकलता चला जाएगा। और ये बहुत ही प्राइम टाइम है सबका बिल्ड करने का। तो सारा टाइम अपने आप को, अपने कैरेक्टर को भी और अपने स्किल्स को भी, जो हमारी स्ट्रेंथ हमने फाइंड कर ली, उस स्ट्रेंथ को और अपने कैरेक्टर को, दो ही चीज बिल्ड करनी है हमें। एवरी डे बिल्ड द स्ट्रेंथ एंड एवरी डे बिल्ड द कैरेक्टर, एंड नेवर एवर try to build your weakness into a strength. Mhm. Yes. So we request you to please always guide us, else we'll be so much disturbed and start living again the outside in. So Hmm. I especially humbly वृंदा, request आप you that बताओ। you. Anji, what I learned was that what everyone is saying only that modern education is slaughterhouse. जो हमारी inner strengths और abilities होती है वो उसको बाहर नहीं आने देता. Therefore, we should work to grow our strengths, which is our asset. And if we can grow our strength, then we can aim it anywhere in our life. We can then serve Krishna and Guru with the best strength and abilities. We can give out the best service. Hmm. So, yes, this one. Yes. बिकॉज जो जो हमने सीखा है अभी तक स्कूल से, सोसाइटी से, पेरेंट्स से, वो हमारे लिए एक ट्रूथ बन गया है कि यही ट्रूथ है। तो उस ट्रूथ से बियॉन्ड जाना है, बिकॉज दैट ट्रूथ, प्रभुपाद जी से सेड, इज a slaughter house. That truth is wrong. So now you're all being acquainted to a new truth. And the new truth is that there is something very special inside you. That there is a very special strength that everybody, each one of you possess. एंड उस एजुकेशन ने आप लोगों को कॉन्फिडेंस ही छीन लिया, आपको लगता है ही नहीं वो। तो इसलिए आपको आज एक नया ट्रूथ पता लगा है कि वो सबके अंदर है स्ट्रेंथ। ऐसा है ही नहीं, भगवान ने ओ हाथ तो देके भेजे हैं, मुंह तो देके भेजा है, आंखें देके भेजी हैं, कान देके भेजे, स्ट्रेंथ देके नहीं भेजा। क्या मतलब है, भगवान ऐसा करेंगे क्या? नहीं, भगवान ने सब ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी सब देके भेजा हुआ है हमको। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें कभी उसके अंदर जाने के लिए रास्ता ही नहीं दिखाया। भगवत गीता में भगवान दिखा रहे हैं, लेकिन तो ये जो जो लोग हैं, डॉन क्लिफ्टन जैसे लोग, ये भी भगवान के ही गिफ्ट है कि उन्होंने इनको इंस्पायर किया। अरे भाई, लोगों की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, ये मॉडर्न एजुकेशन सही नहीं है, स्ट्रेंथ पे काम करो, तो इसके ऊपर अपना टाइम लगाओ। तो उन्होंने इतने साल अपने इस काम पे लगा दिए। तो नाउ वी कैन लर्न all of these things from masters like these.
कि अपनी स्ट्रेंथ हमें कैसे बाहर निकालनी है। तो इन्होंने 34 स्ट्रेंथ्स का एक लिस्ट बनाई है, 34 स्ट्रेंथ्स हैं। हो सकता है कल को और भी निकल करके आ जाए, क्योंकि ये तो साइकोलॉजिकल स्टडीज हैं, लेकिन उसमें से 5 हमको टिक हो जाते हैं कि हाँ, ये 5 में हम बहुत स्ट्रांग हैं। तो देन वी विल नो, लेट मी जस्ट डेवलप दीज 5 नाउ। इन 5 के अंदर ये काफी रिलेटेड स्ट्रेंथ्स हैं, इनके ऊपर मुझे अपना लाइफ को लेकर के जाना है। और बाकी जो 29 है, जो मेरी स्ट्रेंथ्स नहीं है, जो मेरी वीकनेस है, उनके ऊपर मुझे काम ही नहीं करना। तो एक तरफ लाइफ निकल पड़ेगी फिर। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं सुबह का, तो सुबह को अपनी लाइफ में शी इज सक्सेसफुल बाय पीस, शी इज वेरी पीसफुल इन व्हाट शी इज डूइंग, because she's always giving back to somebody something, but she doesn't know 90% of the things that others know better than her. She doesn't know anything about finance, team building, organization building, nothing. She's just an orator, educator, education aati hai usko. So she just kept developing her education skills, and not how to build an organization, how to uh, manage the teams, how to manage money, all of that strengths. At a very early age, I told her, don't get into this. This is not you. Just develop your education skills. So just by doing this one, changing this one thing in her, her best could come out. सेम वे आप लोग को सिर्फ यही ढूंढना है, इस बुक को पढ़ते पढ़ते हम सब ढूंढ लेंगे। बस 90% ऑफ द रोल ऑफ द लाइफ इज डन आफ्टर दिस बुक। बस ट्रैक पे आ गई गाड़ी। अब आपने वो गोल चक्कर में जो घूम रहे थे, गोल 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 कहाँ जाए, अब सड़क पकड़ ली है। अब धीरे भी जाओगे तो सही पहुंच जाओगे। ये सबसे बड़ा पहला डोमिनो है। इसके ये फाइंड करने के बाद बाकी सब चीजें, पर्पस मिलना, टाइम मिलना, इनर रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे हो जाएंगे, आउटर वर्ल्ड के साथ में हम कनेक्ट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा इसके बाद में। नहीं तो अदरवाइज ये जो कनेक्शन हमारा नहीं होता है, हमारा इनर टू आउटर स्ट्रेंथ का कनेक्शन नहीं होता, इनर स्ट्रेंथ एंड आउटर एक्शंस का कनेक्शन नहीं होता है, तो हम फ्रस्ट्रेशन में ही रह जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम बने क्यों हैं, किस चीज के लिए बने हैं। सो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ का आंसर होना। वंस दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड, देन अपने स्वभाव में स्थित हो जाएंगे हम, और उसके बाद उसी स्वभाव को डेवलप कर रहे होंगे, बिल्ड कर रहे होंगे, और उसी तरफ बढ़ रहे होंगे, और अपनी वीकनेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यस आई एम वर्थ गिविंग सम कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस प्लैनेट। जैसे जैसे वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमको पीसफुल फील होगा, सक्सेस अपने आप दिखने लगेगी। वो सबके अंदर है। इमेजिन नोबडी कैन से कि नहीं, भगवान ने हमको आंख, नाक, मुंह, कान तो दिए हैं, लेकिन हमें स्ट्रेंथ नहीं दी है। वी कांट ब्लेम गॉड, वी कैन ब्लेम द एजुकेशन सिस्टम बट नॉट गॉड। तो है तो सही हम सबके अंदर, अब बस ढूंढने की देरी है। डज दैट गिव सम एश्योरेंस? तो अब कोई भी अपने आप को ऐसा नहीं सोचेगा कि हाँ मेरे अंदर नहीं है, उसके अंदर, वो तो गिफ्टेड चाइल्ड है, उसकी तो पेरेंटिंग बड़ी अच्छी हुई है, उसकी तो स्कूलिंग बड़ी अच्छी हुई है। ये सब नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। एवरीबडी इज गिफ्टेड। सो बस उस गिफ्ट को ढूंढ करके उसको शाइन करना है। You like to share something? And go on. one thing, just जैसे अभी हम वही कर रहे थे डिस्कस, the one thing that stuck with me was that हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमें दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। हाँ, If I am a lamb, I can't keep on comparing myself to a chair, and that is, I won't grow in that. And yes, I'll become more demotivated, and yes, my very confidence beautiful. will. कितनी अच्छी बात कही भी जानवी ने। अगर एक लैंप अपने आप को ये सोचेगा कि मैं चेयर क्यों नहीं हूँ, चेयर क्यों, तो बेचारा डिमोटिवेट ही हो जाएगा। तो हमें अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है ऐसा सोच करके। अपने को रोज स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है अपने अंदर। हमें लैंप को, चेयर को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। ओह दैट्स अ चेयर, वंडरफुल, दैट्स वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू मी। जहाँ पे कोई बैठता है वहीं पे मैं जल सकता हूँ लैंप की तरह। तो इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दे शुड बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर, नॉट ट्राई टू इमिटेट ईच अदर। आगे से जब भी किसी को देखो,
हाँ, इसकी ना ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इसकी आर्ट बहुत अच्छी है, इसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दैट, बट नॉट थिंक कि मेरी अच्छी क्यों नहीं है ये, मैं भी इसके ऊपर काम करूंगा करूंगा। ये सोचो, हाँ मेरा क्या अच्छा है, मेरी भी कोई स्ट्रेंथ होगी ऐसी, ऐसा सोचना चाहिए, उसको डेवलप करना है। दूसरे की स्ट्रेंथ देख करके उसको डेवलप नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ करके उसको डेवलप करना है। ठीक है, तो विल कंक्लूड द सेशन। एंड आप कोई क्वेश्चन है सामने, आपका क्वेश्चन था शायद, वी कैन क्विकली आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन सिस्टम या कंडीशनिंग जो मेरी कोई हुई है, कि इट हैपेंस कि जैसे स्कूल में है तो एज अ डॉक्टर इंजीनियर करियर ज्यादा इजी लगते हैं कि उसमें चले जाओ। तो जैसे आपने बोला सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो उसमें होगा। एंड वर्किंग ऑन skills, we are not sure. I know I'm wrong, I just want some clarity कि मैं इसे किस डायरेक्शन में मुझे सोचना चाहिए। सी, क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग अ करियर ईदर इज कि किसके अंदर ज्यादा इनकम आ सकती है या कौन सा ज्यादा इजी है। ये इन क्राइटेरियाज को लेकर के हम चूज कर रहे हैं, ये दोनों ही गलत हैं। अगर हम उसमें उससे अलाइन नहीं है उस स्ट्रेंथ से, तो ना तो हमें इनकम आएगी ना हमारे लिए इजी होगा। अगर हमें इजी फील हो रहा है, बहुत ही इजी है ये, तो हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ हो वो, इसलिए इजी फील होगा। तो just go deeply and see what is my strength, and as per that strength, what is the direction which is more aligned to that strength. First, don't look at the career streams, first look at your strength, internally आना है पहले। What is my inner and how do I align that inner to my outer? Don't start with outer, it will influence you and say हाँ 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 ये आपकी स्ट्रेंथ है, कर लोगे, ऐसा नहीं। इनर स्ट्रेंथ पहले ढूंढ के फिर आउटर से अलाइनमेंट करना है, आउटर टू इनर नहीं जाना, इनर टू आउटर जाना है। पहले अपना स्वभाव ढूंढो, उसके बाद देखो इस स्वभाव में रह करके मैं क्या कर सकती हूँ। ऑल्सो क्या हमें वीकनेस जो हमारी है उसे लर्न करने की भी ट्राई नहीं करना चाहिए? लाइक कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे हम प्रीचिंग कर सके, या फिर तो क्या हमें उसे लर्न करने की भी ट्राई नहीं करना चाहिए जो वीकनेस है हमारी? आपका अगर स्वभाव होगा तो आप लर्न कर पाओगे, अगर आपका स्वभाव नहीं होगा तो लर्न ही नहीं कर पाओगे। और अगर आप नहीं भी लर्न कर पाते हो, तो उसका एक ऐसा पार्ट आप, हो सकता है कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक ऐसा पार्ट आप लर्न कर पाओ जो आपकी नेचर में फिट बैठता हो। जैसे कुछ कुछ लोग की स्क्रिप्टिंग बड़ी अच्छी होती है, लिख बड़ा अच्छा लेते हैं, वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। और कुछ लोग बोल बड़ा अच्छा लेते हैं, कुछ लोग एडिटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। ये सारी चीजें मिल करके कम्युनिकेशन बनती है। तो जैसे उसने अभी एग्जाम्पल में हमने सीखा कि सेल्स नहीं कर रहे थे, बट इनडायरेक्टली कुछ और स्ट्रेंथ थी जिसको सेल्स में यूज कर लिया। तो हो सकता है आपकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ हो जो आप कम्युनिकेट करने में यूज कर लो। जो जो चीजें हमारी स्ट्रेंथ नहीं है और हमारी नीड है, वहां पे हमें कोलैबोरेशन करनी होती है। हमें ऐसे लोगों से कोलैबोरेट करना होता है जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, और फिर एक दोनों को मिलकर के यूनिट बनाना होता है। इसी को ऑर्गेनाइजेशन बनाना बोलते हैं, इसी को टीम वर्किंग कहते हैं। जो टीम से जो हम लास्ट में हमने बात की ना, टीम्स, ये टीम्स की स्ट्रेंथ वीकनेस देखनी होती है हमको। इवेंचुअली नोबडी विंस अलोन, एवरीबडी विंस इन द टीम। तो आप जो भी कुछ करने जाओगे लाइफ में, इवेंचुअली आपको सबको टीम्स बनानी पड़ेंगी। तो जो भी चीज की आपको लगता है कि ये मेरी वीकनेस है, ओ ग्रेट, नाउ आई नो माई वीकनेस, आई नीड टू बिल्ड अ टीम फॉर दिस, आई नीड अ पार्टनर, आई नीड अ कोलैबोरेटर फॉर दिस पार्ट, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग दैट। उसके बजाय जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, उसी को डेवलप करो। आप ऐसा सोचो कि जिस चीज के ऊपर आपने जन्मों जन्मों ऑलरेडी काम किया हुआ है, शार्पन्ड है आपकी ऑलरेडी, आपकी बेसिक कोर स्ट्रेंथ जो बिल्कुल शार्पन्ड है ऑलरेडी, जिसके ऊपर आपने लेट से 2000 जन्मों तक काम किया हुआ है, तो उसमें आप जल्दी उसको अचीव कर लोगे सक्सेस को, या उसको परफेक्ट कर लोगे, या वो जो आपकी आज वीकनेस है उसको परफेक्ट कर लेंगे। तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई
कुछ अचीव नहीं होगा उसमें। तो इसलिए इट्स बेटर टू ऑलवेज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स ओनली, ऑन विच यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन द पास्ट लाइफ्स। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? सानवी, एनीथिंग? कोई क्वेश्चन नहीं है, पर एक लाइन आपने बोली थी जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगी कि थिंकिंग अबाउट योर वीकनेसेस मेक्स यू वीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं इसलिए इतना रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली ऐसी ही हूँ कि इतना ज्यादा वीकनेसेस के बारे में सोचती हूँ जिसकी वजह से इंटरनली बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। और उसका ये रिजल्ट होता है कि स्ट्रेंथ्स की तरफ फोकस ही नहीं जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड नहीं हो पाता है। तो ये लाइन मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। यस, यू आर सेइंग दिस, बट दिस इज द स्टेटस ऑफ एवरीबडी। हम सभी अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस करके और अपने आप को वीक करते रहते हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर सोचते ही नहीं। तो वही चीज की वजह से हम अब वीक हो गए हैं, हमें उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस साइंस को अच्छे से डेवलप करके वी हैव टू ओनली पुट अवर फोकस ऑन अवर स्ट्रेंथ्स एंड कीप डेवलपिंग, तो वो सारा अंडर कॉन्फिडेंस जो कॉन्फिडेंस में डेवलप हो जाएगा। Okay, thank you all. Hare Krishna. Let's meet soon. I think we have to do 3 of these sessions in a week instead of 2. We have a lot to cover in this. Hare Krishna.